आज दोपहर 12 बजे से पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे मातरम पर चर्चा शुरू की। वंदे मातरम पर चर्चा में कई ऐसी बातें प्रधानमंत्री ने कही जिसके बाद विपक्ष कहीं ना कहीं बौखलाया और उन्होंने निशाना भी सरकार पर साधना शुरू किया। हालांकि प्रधानमंत्री के अलावा कई और जो वक्ता थे उन्होंने भी अपनी बात रखी। राजनाथ सिंह ने भी दूसरे वक्ता के रूप में अपनी बात को रखा। कल राज्यसभा में इस बात को लेकर चर्चा होनी है, लेकिन आज लोकसभा में खूब हंगामा देखने को मिला। प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा, पार्लियामेंट में पूरे दिन क्या क्या कुछ होता रहा, बताने के लिए मेरे साथ ऋतिक मौजूद है। ऋतिक, किस तरीके की चर्चा जो है वो आज हुई, क्योंकि जब ये बात सामने आई थी कि वंदे मातरम पर सोमवार को चर्चा होनी है, तब से ही कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो चर्चाएं हैं वो देश में होने लगी थी। और इस वक्त जो माहौल वंदे मातरम को लेकर कई टीवी डिबेट्स में और कई जगह जो चर्चाएं होती हैं उसमें बनाया जाता है, उसके बाद ये चर्चा कितनी अहम रही और क्या कुछ बोला गया? बिल्कुल, देखिए चेतन, जिस तरीके से वंदे मातरम को लेकर आज लोकसभा में वक्त दिया गया था, करीबन 7 से 8 घंटे ज़्यादा वक्त से वंदे मातरम पर संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर चर्चा होती रही। शुरुआत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। पीएम ने खुद 1 घंटे से ज़्यादा बयान दिया है इस पे। वो लगातार नॉन स्टॉप उन्होंने इस पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि आज जब बात वंदे मातरम की है तो यहाँ पर ना कोई पक्ष है ना कोई विपक्ष है। बात अगर वंदे मातरम की होगी, बात अगर देश की होगी, तो सब एकजुट होकर हैं और एकजुट होकर इसे सुनेंगे। जब पीएम मोदी ने इसकी शुरुआत की, उन्होंने कहा कि ये चर्चा सदन की प्रतिबद्धता को प्रकट कर रही है, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए शिक्षा का कारण बन सकती है अगर सब मिलकर वंदे मातरम का सदुपयोग करें। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि अभी संविधान के 75 साल गौरवपूर्ण मनाए गए हैं। देश सरदार पटेल और बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मना रहा है। गुरु तेग बहादुर की 150वीं बलिदान दिवस मना रहा है। वंदे मातरम 150 साल की उसकी जो यात्रा रही है, क्योंकि वंदे मातरम का भी अगर आप देखें तो करीबन 1875 से जब ये शुरू हुआ, उसके बाद से देश में एंट्री होने के बाद अब 2025 150 साल हो चुके हैं। और खुद देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि इस 150 साल के सफ़र में जाहिर तौर पर वंदे मातरम ने हर सफ़र को देखा है, हर चीज़ से होकर गुजरी है। दूसरी तौर पे अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री ने जब अपनी चर्चा, अपने संबोधन की शुरुआत की, उस वक्त उन्होंने कई बयान दिए। जाहिर तौर पर विपक्ष अपनी तैयारी करके आया था, उसे पता था कि वंदे मातरम पर चर्चा होगी, तो जब भी एनडीए की तरफ से या फिर सत्ता पक्ष को भी सांसद अपनी बात रखेंगे तो विपक्ष के सांसद उसके खिलाफ ही बोलेंगे। जाहिर तौर पर यह लोकतंत्र की तस्वीर है। लेकिन अगर आप देखें, प्रधानमंत्री ने सबसे पहले ये बयान दिया था कि वंदे मातरम की जो चर्चा है वो बहुत ही गर्व की बात है। उसके बाद पीएम मोदी ने यह तक भी कहा कि देश आपातकाल की जंजीरों में जकड़ा था, उस वक्त भी वंदे मातरम बहुत चीज़ों से जूझ रहा था। दूसरी बात आपको मैं बता दूं, आपातकाल का जिक्र उन्होंने इंदिरा गांधी के उनके टेन्योर पर किया कि जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी उस वक्त देश में आपातकाल लगा था और उस वक्त भी वंदे मातरम को लेकर बहुत राजनीति हुई थी। उन्होंने कहा कि आज देश 75 साल अपना गौरव, अपने इंडिपेंडेंस के मना रहा है, लेकिन इस बीच में भी वंदे मातरम को लेकर बहुत सारे लोग जो है उसकी अपनी अलग सोच है। पर प्रधानमंत्री ने कहा कि वंदे मातरम देश को एकजुट रखने की बात है, देश को तोड़ने की बात नहीं है। लेकिन जिस तरीके से कुछ शरारती तत्वों की तरीके से लोग वंदे मातरम पर राजनीति कर रहे हैं, वो होना नहीं चाहिए। उन्होंने विपक्ष को नसीहत दी। अब जाहिर तौर पर जब उन्होंने विपक्ष को कहा तो विपक्ष को बोलना ही था अभी। लेकिन अगर आप देखें तो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष होने के नाते राहुल गांधी वहां पर मौजूद थे, बट राहुल गांधी ने इस पर कुछ नहीं अभी कहा। पर अगर आप देखें तो विपक्ष में कई, चाहे वो गौरव गोगोई हो, इसके साथ अगर आप देखें तो फिर इकरा हसन है, उन्होंने बयान दिया। प्रियंका गांधी जो कि वायनाड से सांसद है, वो पहुंची थी। उन्होंने भी कहा कि वंदे मातरम का 150 साल पूरा तो हो गया, लेकिन चर्चा अब क्यों? ये सवाल उन्होंने देश के प्रधानमंत्री से कहा। सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो बयान मैं चाहूंगा दर्शकों, क्योंकि हम इस पूरे रिपोर्ट में बयान जरूर सुनाएंगे उन नेताओं का जो कि अपनी अपनी बात रख रहे थे। पहले हम पीएम मोदी का बयान सुनाते हैं, उसके बाद हम प्रियंका गांधी का टेक लेंगे इस पर। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका और सदन के सभी माननीय सदस्यों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि हमने इस महत्वपूर्ण अवसर पर एक सामूहिक चर्चा का रास्ता चुना है। जिस मंत्र ने, जिस जयघोष ने देश की आजादी के आंदोलन को ऊर्जा दी थी, प्रेरणा दी थी, त्याग और तपस्या का मार्ग दिखाया था, उस वंदे मातरम का पुण्य स्मरण करना इस सदन में हम सबका ये बहुत बड़ा सौभाग्य है।
और हमारे लिए गर्व की बात है कि वंदे मातरम के 150 वर्ष निमित्त इस ऐतिहासिक अवसर के हम साक्षी बन रहे हैं। एक ऐसा कालखंड जो हमारे सामने इतिहास की अनगिनत घटनाओं को अपने सामने लेकर के आता है। ये चर्चा सदन की प्रतिबद्धता को तो प्रकट करेगी, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए भी, दर पीढ़ी के लिए भी ये शिक्षा का कारण बन सकती है अगर हम सब मिलकर के इसका सदुपयोग करें तो आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान सुना। उन्होंने बार बार एक ही चीज कहा। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से जब ये नारा सामने आया उसके बाद ज्यादा बुलंद हुआ, फिर भी कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने उसको दबाने की कोशिश की। दूसरी तौर पर उन्होंने कहा कि बंकिम चट्टोपाध्याय ने जब इसे लिखा था उनका मोटिव बहुत सेट था, वंदे मातरम को देश को एकजुट रखने के लिए उन्होंने रखा था ये स्लोगन। दूसरी तौर पर कई लोगों ने आकर इस पर अंग्रेजों पर उन्होंने हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और अंग्रेज इन्होंने मिलकर वंदे मातरम को तोड़ा, यह प्रधानमंत्री का आरोप था। अब हम आते हैं इस पर पलटवार पे, जब प्रियंका गांधी ने उस पर पलटवार किया। प्रियंका गांधी कहती हैं कि देश के प्रधानमंत्री को अब वंदे मातरम पर चर्चा क्यों करनी पड़ी, क्योंकि बंगाल का चुनाव आ रहा है, ठीक है। इस वजह से ये सवाल उन्होंने पूछा। इसके साथ उन्होंने पूछा कि जब उन्हें पता है कि जो उन्होंने बिहार में नैरेटिव सेट किया था जंगल राज का, अब उन्हें वंदे मातरम बंगाल के लिए मिल गया है, इस वजह से पीएम मोदी ने शीतकालीन सत्र में वंदे मातरम पर चर्चा करने की बात रखा दी। दूसरी तौर पर अगर आप देखेंगे तो हालांकि ये तो उनका बयान था, लेकिन पीएम मोदी ने बहुत सारी बातें कही। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस जो है, जवाहरलाल नेहरू जो है, वो जिन्ना के आगे झुक गए। बहुत गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं विपक्ष पर। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि देश की जो हालात, अभी देश अगर पीछे हुआ तो जाहिर तौर पर अंग्रेजों के साथ कांग्रेस की मिली भगत से, ये तक उन्होंने कह दिया। पीएम मोदी का ये बयान था संसद के अंदर। हालांकि कांग्रेस को जब उन्होंने इस तरीके से कहा तो कांग्रेस भी पीछे नहीं रहने वाली थी। मैं आपको बता दूं, प्रियंका गांधी का बयान सामने आया था। प्रियंका गांधी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया है वो कहीं से भी सही नहीं है। आज चाहे वो इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, या फिर कांग्रेस का एक तबका वंदे मातरम की इज्जत करता है। वंदे मातरम की अगर बात करें तो जवाहरलाल नेहरू के लिए उन्होंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू जिस प्रथम प्रधानमंत्री को पीएम मोदी उन पर हमलावर है, उन्होंने कहा कि वो जिन्ना के आगे झुक गए। खुद प्रियंका गांधी ने कहा कि पीएम मोदी सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमका रहे हैं संसद में, ये उन्होंने उस पर पलटवार किया। इसके साथ अगर मैं आपको बताऊं तो प्रियंका गांधी के जो बयान सामने आया है ये खुद में बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि राहुल गांधी का कोई बयान सामने नहीं आया आज। लेकिन कांग्रेस में अगर देखें, गांधी परिवार से एक इंसान आज खड़ा हुआ, वो थी प्रियंका गांधी, और उन्होंने कहा कि आपने बहस मांगी है, आप इलेक्टोरल रिफॉर्म की बहस नहीं मान रहे। इसकी वजह क्या है, हमें आज क्यों बहस करने को आप कह रहे हैं, राष्ट्रगीत पर क्यों बहस कर रहे हैं, ये उनका सवाल था कि आप राष्ट्र, क्योंकि वंदे मातरम जो है वो हमारा राष्ट्रगीत है, इसलिए उन्होंने कहा कि आप इस पर बहस क्यों करें, इस पर चर्चा करने की जरूरत ही क्या पड़ी। इसको लेके मोटिव क्लियर है लोगों के, हर हिंदुस्तानियों का, हर 125 करोड़ लोगों के दिल में, दिमाग में वंदे मातरम की बात फिट है, लेकिन क्यों उस पर राजनीति की जा रही है, प्रियंका गांधी का आरोप था। इसके साथ उन्होंने कहा कि दूसरा मकसद इसका यही, बहस का कारण उन्होंने पहला बताया बंगाल का चुनाव, और दूसरा मकसद बता दिया स्वतंत्रता की आजादी लड़ी सरकार पर, उन पर नए आरोप लादना वो चाहती है। यानी एनडीए की सरकार पुरानी सरकार पर, यानी कांग्रेस की सरकार पर आरोप मढ़ना चाहती है। इसके साथ ही प्रियंका गांधी ने यह भी देश के प्रधानमंत्री को कहा कि वो बार बार अतीत की राजनीति करते हैं। अतीत में क्यों जा रहे हैं आप अभी वर्तमान की बात कीजिए, भविष्य को कैसे निखारना उस पर बात कीजिए, भी प्रियंका गांधी का बयान था। तो सबसे पहले जरा हम यहाँ पर प्रियंका गांधी का सुनवा देते हैं कि आखिर उन्होंने क्या कुछ प्रधानमंत्री के उस संबोधन के बाद कहा जो उन्होंने वंदे मातरम पर पार्लियामेंट में कहा। सुनिए प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा। आज जिस विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं वह केवल एक विषय नहीं है, भारत की आत्मा का एक हिस्सा है। हमारा राष्ट्रगीत उस भावना का प्रतीक है जिसने सोए हुए, गुलामी में सोए हुए भारत के लोगों को जगाया, जिसने उन्हें हिम्मत दी कि ब्रिटिश साम्राज्य के सामने खड़े होकर वह सत्य और अहिंसा के नैतिक हथियारों के साथ सामना कर पाए। आज ये चर्चा एक भावना के ऊपर है, और जब हम वंदे मातरम का नाम लेते हैं तो वही भावना हमारे दिल में उजागर होती है। जब हम वंदे मातरम का नाम लेते हैं तो हमें उस पूरे इतिहास की याद आती है
जो स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास था, उसकी पीड़ा, उसका संघर्ष, उसका साहस, उसकी नैतिकता, उसका जो बल था कि ब्रिटिश साम्राज्य उसके सामने झुका। अध्यक्ष महोदय, वंदे मातरम उस आधुनिक राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति है जिसने भारत के लोगों को एक राजनीतिक और नैतिक आकांक्षा से जोड़ा, जिसने भारत के लोगों को एक साझा नियति के उत्तराधिकारी, एक साझा भविष्य के निर्माता के रूप में देखा। लेकिन आज की ये बहस मुझे कुछ अजीब सी लग रही है। जैसे मैंने कहा, ये गीत देश की आत्मा का हिस्सा बन चुका है। 150 सालों से देशवासियों के दिलों में ये गीत बस चुका है। 75 सालों से हमारा देश आजाद है, तो फिर आज इस बहस की क्या आवश्यकता है? तो कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी को आपने सुना, उन्होंने किस तरीके से केंद्र सरकार पर हमला बोला और कहा कि इसकी चर्चा आज क्यों हो रही है। लेकिन इसी के साथ दूसरे वक्ता के रूप में प्रधानमंत्री के बाद राजनाथ सिंह ने भी लोकसभा में अपनी बात को रखा। उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी समझ लेते हैं। देखिए, बिल्कुल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब खड़े हुए सदन में, जब उन्होंने वंदे मातरम पर चर्चा की, उन्होंने कहा कि वंदे मातरम पर चर्चा इसलिए जरूरी है क्योंकि वंदे मातरम की पुरानी शान को वापस लाना है। इस बात से उन्होंने अपने बयान की शुरुआत की, अपने संबोधन की शुरुआत की। विपक्षी सांसदों को उन्होंने कड़े तौर पर सख्ती अपनी दिखाई, अपने तरीके से उन्होंने फटकार लगा। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम को तोड़ मरोड़ कर हमेशा विपक्ष ने पेश किया। कांग्रेस पर या फिर विपक्षी दलों पर उन्होंने ये निशाना साधा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वंदे मातरम की पुरानी शान को इस बार वापस लाना, इसलिए इस पर चर्चा करनी बहुत जरूरी थी क्योंकि 150 साल पूरा हुआ। दूसरी तौर पर वंदे मातरम को उन्होंने कहा कि ये अपने आप में पूरा है, इसके आप लाइंस को पढ़कर ही तोड़ नहीं सकते, ये अपने आप में ही पूरा है। इसके साथ उन्होंने कहा है कि इसे अधूरा बनाने की कोशिश की गई है, वो भी विपक्ष के द्वारा। तो ये राजनाथ सिंह का बयान था। इसके साथ उन्होंने कहा कि वंदे मातरम का उत्सव दिखावे का नहीं है। जो प्रियंका गांधी ने कहा, चाहे वो कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि भाई सरकार जो है वो वंदे मातरम पर दिखावे की पॉलिटिक्स क्यों कर रही है। इस पर राजनाथ सिंह का कहना था, रक्षा मंत्री का कहना था कि हम दिखावा नहीं कर रहे। 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में संसद में इसके बहस की बात रखनी बहुत जरूरी थी, इस वजह से हमने इसको रखा। और रक्षा मंत्री ने क्या कुछ कहा है, क्योंकि उन्होंने ये तक कहा है कि वंदे मातरम की 151वीं वर्षगांठ बड़े उत्साह के साथ मनाई जाएगी। यानी अभी 150 साल पूरे हुए, अगले साल जब वो 151वां साल मनाया जाएगा वंदे मातरम के वर्षगांठ का, उस वक्त राजनाथ सिंह ने ऐलान कर दिया कि एक बहुत बड़े पैमाने पर इसको सेलिब्रेट किया जाएगा। क्या कुछ कह रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वो भी बयान सुना देते हैं। वंदे मातरम सिर्फ बंगाल में सीमित नहीं रहा है, यह भारत में उत्तर से दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक फैल गया था। पंजाब, तमिलनाडु, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, सभी जगह लोग वंदे मातरम बोलने लगे थे। एक दूसरे का अभिवादन भी वंदे मातरम बोलकर करते थे। सिर्फ भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी वंदे मातरम भारतवासियों के लिए एक मंत्र की तरह कार्य कर रहा था। लंदन, पेरिस, जेनेवा, कनाडा, सभी जगह जहां भी भारतीय थे, भारत के लोग वंदे मातरम लगातार बोलते थे। तो ये बयान आपने सुना रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का। अब जब बात संसद में वंदे मातरम की थी, चेतन, अखिलेश यादव भी पीछे नहीं रहने वाले थे। अखिलेश यादव जो कि सपा के नेता हैं, कन्नौज से सांसद हैं, वो भी वंदे मातरम पर खड़े हुए। जब उनको बोलने का टाइम दिया गया, उस वक्त उन्होंने खड़ा होते ही कहा ये पार्टी राष्ट्रवादी नहीं, राष्ट्र विवादी पार्टी है। ये बड़ा बयान दे दिया अखिलेश यादव ने। ये बयान भी अभी हम आपको सुनाएंगे अखिलेश यादव का, जो अखिलेश यादव ने संसद में वंदे मातरम पर कहा। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम पर सब तो एकजुट है ही, तो फिर भाजपा जो है वो दिखावा क्यों कर रही है वंदे मातरम पर, यह बात भी उन्होंने भी रखी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि वंदे मातरम देश की गौरव है, देश के लिए गौरव की बात है। वंदे मातरम एकजुटता की बात है। वंदे मातरम जो है वो देश के लिए, देश का जो इतिहास एक रहा है, स्वर्णिम इतिहास, ये उसके जो अक्षर है उसको दिखाता है वंदे मातरम। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने वंदे मातरम के बारे में कहा, अपनी बात रखी, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने केंद्र सरकार को, मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि यहां पर भी सत्ता पक्ष जो है वो दिखावा कर रही है वंदे मातरम पर। साथ ही साथ उन्होंने एनडीए को राष्ट्रवादी नहीं, जो कि बीजेपी अपने आप को राष्ट्रवादी हमेशा से कहती रही है, ऐसे में अखिलेश का कहना है कि ये राष्ट्रवादी पार्टी नहीं, राष्ट्र विवादी पार्टी है। अखिलेश का बयान सुनाते हैं। कम से कम ये भी खगाला जाए इतिहास में कि वंदे मातरम कुछ लोगों ने कब गाया।
उन मुखबरों से ये सवाल पूछा जाए कि स्वतंत्रता के बाद भी उन्होंने अपना गीत क्यों बनाया? उनकी एक रंगी सोच ने तिरंगा क्यों नहीं फहराया? वंदे मातरम सियासत के झूठे राष्ट्रवादियों के लिए नहीं है, गलत लोगों की गलत मंशा पूरा देश समझता है और केवल यही नहीं ओन करते हैं। कभी कभी भारत माता का जो चित्र है, जो पेंटिंग कभी बंगाल के महान लोगों ने बनाई थी, सभापति महोदय इनको देख लीजिए और फिर बैठ जाओ। सभापति महोदय, राजभर जी आप बैठिए, आपके नेता बोल रहे हैं। सभापति महोदय, आपके नेता वंदे बोल रहे हैं, आप मातरम का बैठिए ना। भाव ये भी था कि कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं चलेगी और कम से कम हमारे उत्तर प्रदेश के साथियों ने कम्युनल पॉलिटिक्स को अंत किया है वहां पर जहां से कभी इन्होंने शुरू की थी। और सभापति महोदय, वंदे मातरम एक भाव के रूप में हमारे अंदर बसा है, चाहे उसके शब्द न याद हो, चाहे अर्थ न मालूम हो, चाहे पूरा याद न हो, उस सच्चे भारतीय के अंदर देश प्रेम की भावना जगाने के लिए इसके दो शब्द ही काफी हैं। जो सच में देश की एकता और अखंडता चाहते हैं, जो भाईचारे को बुनियाद मानते हैं, उनके लिए दो शब्द भी पर्याप्त हैं जो इस वंदे मातरम से हमें मिलते हैं। तो तमाम वक्ताओं को आपने सुना किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआत में वंदे मातरम को लेकर चर्चा की। उसके बाद दूसरे वक्ता के रूप में राजनाथ सिंह, जो कि रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने अपनी बात को रखा और बताया कि किस तरह जरूरी था वंदे मातरम पर चर्चा को रखना। और ये भी बताया कि अगले साल जब 151वीं वर्षगांठ वंदे मातरम की होगी, तब बहुत बड़ा समारोह जो है वो होने वाला है। लेकिन उधर विपक्ष की तरफ से सिर्फ यही सवाल पूछा जाने लगा कि 150 साल बाद ऐसी कौन सी जरूरत हो गई जो वंदे मातरम पर चर्चा हो रही है। हालांकि अपने संबोधन में अपनी बात रखते हुए इस बात पर जोर दिया गया और इस बात का जवाब देने की कोशिश प्रधानमंत्री की तरफ से और रक्षा मंत्री की तरफ से जरूर की गई कि आखिर क्यों इस चर्चा को रखा गया है। अब राज्यसभा में इस चर्चा को होना है और तब देखना होगा कि किस तरह का हंगामा जो है वहां देखने को मिलेगा। फिलहाल आप इस पर क्या कुछ राय रखते हैं, क्या कुछ सोचते हैं, लिखिए कमेंट सेक्शन में। देखते रहिए, जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ।